हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए कबाड़ से जुगाड़ लेकर आ गई हूं जो कि आपको बहुत ही पसंद आता है। इसमें मैं कुछ ऐसे हैक्स लेकर आई हूं जो कि आपको जीरो कॉस्ट में आपके घर को ऑर्गेनाइज करने में मदद करेंगे और आपके घर के पड़े हुए कबाड़ से आप बहुत ही यूज़फुल चीज़ें बना सकेंगे जो कि आपके डेली लाइफ में आपके समय के साथ साथ आपके पैसे की भी बचत करेंगे। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के स्क्रबर पैड को लेके। जब भी हम मार्केट से नया स्क्रबर लेकर आते हैं तो हम क्या करते हैं, इस तरीके के जो पैकेट में आता है स्क्रबर, तो हम इसको कट करके तो क्या करते हैं हम जो है इस तरीके से स्क्रबर को निकाल के इसके ये जो पैकेट है इसको बेकार समझ के फेंक देते हैं, जबकि इसको हम कई तरीके से अपने काम में ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने घर पे जब अदरक लेकर आते हैं तो अदरक को रखने के लिए हमें किसी ना किसी पैकेट की ज़रूरत होती है, तो आप अपने अदरक को इसके अंदर स्टोर करके ईजिली रख सकते हैं। ये देखिए, अदरक हो या आप कई बार लहसुन को अपना छील कर रखते हैं तो आप उसके अंदर छील के रख सकते हैं और इसको आप सिंपली फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से। इस तरीके से अदरक को सील करके आप अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इसको कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के स्क्रबर को लेके, जो कि हम मार्केट से जब इस तरीके का स्क्रबर लेकर आते हैं तो हम क्या करते हैं, स्क्रबर को इसमें से निकाल लेते हैं और इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने ये स्क्रबर का ये हिस्सा जो है निकाल रखा है। हम स्क्रबर निकाल लेते हैं, इसका जो ये वाला हिस्सा होता है हम मोस्टली इसको कबाड़ समझ के अपना फेंक देते हैं, जबकि ये हमारे काफ़ी यूज़फुल होता है। इसके अंदर आप अपनी जो है रबर बैंड्स को स्टोर करके रख सकते हैं, या आपके घर में छोटी मोटी इस तरीके के पेपर क्लिप्स होती हैं उनको स्टोर करके आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आगे से जब भी आप स्क्रबर लेकर आएँ, स्क्रबर निकालने के बाद आप इसको बिल्कुल भी निकाल के ना फेंकें। ये तो हुआ इसका एक इस्तेमाल। इसके साथ ही साथ मैं आपको इसका दूसरा यूज़ भी बता दूं कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जब भी हम अपने घर में इस तरीके के तेल की बोतल्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमें जब इसका इस्तेमाल करते हैं और जिस भी सरफेस पे रखते हैं तो आपने देखा ही होगा हमारा सरफेस गंदा हो जाता है। तो आप क्या करें, अपनी इस तरीके की तेल की बोतल्स के नीचे भी आप इसको रख सकते हैं। ये देखिए, मेरे तेल की बोतल के नीचे ये एकदम फिक्स हो गया है। अब मैं अगर तेल का इस्तेमाल भी करूँगी तो जो हमारा तेल थोड़ा बहुत भी लीकेज होगा वो आपका इस वाली जो ये स्क्रबर का जो नीचे वाला हिस्सा है इसके अंदर पैकेट के अंदर आ जाएगा। ये आपका जो है बाहर नहीं गिरेगा और इसकी मदद से अगर हमें किचन में अपने काउंटर टॉप की सफाई करनी है तो इसकी मदद से हम इसको इधर उधर इजीली मूव भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के सोप के बॉक्सेस को लेके। जब भी हम सोप इस तरीके के बॉक्स में लेकर आते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं कि सोप को निकाल के यूज़ कर लेते हैं और इसके बॉक्स को उठाकर फेंक देते हैं, जबकि ये बॉक्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल मैं कैसे करती हूँ ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आप क्या करें, इसके ये जो एंड्स हैं इसको आप अंदर की तरफ को फोल्ड कर दें। ये देखिए, जैसे मैंने फोल्ड कर दिए और आप इसके अंदर सेलो टेप से इसको फिक्स कर लें ताकि ये अंदर के पार्ट्स निकले ना। अब आप क्या कर सकते हैं, ये आपका छोटा सा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया। इसके अंदर आप अपने छोटे छोटे पाउचेस जो भी आपके घर में होते हैं, चाहे टी बैग्स के होते हैं या सॉस के पाउचेस होते हैं, जो भी पाउचेस होते हैं इसके अंदर आप डाल के अपने फ्रिज में हैंग करके रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के फॉयल पेपर के पैकेट को लेके। तो क्या होता है, मोस्टली हम जब इसको लेकर आते हैं फॉयल पेपर को तो हम इसमें से फॉयल पेपर निकाल कर तो यूज़ कर लेते हैं और इसके पैकेट को बेकार समझ के फेंक देते हैं, जबकि इसको भी आप मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का एक तरीका तो ये है कि जब भी हम
अपने घर में रात को खाना वाना बना लेते हैं, उसके बाद हम अपने जो बेलन और चकला है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो आप अपने बेलन को इसके अंदर जो है डालकर सिक्योर करके रख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि एक तो आपका बेलन जो है इसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, और दूसरा ये है कि आपके जो घर पे कोई भी जो कीड़े मकोड़े वगैरह आते हैं वो भी आपके बेलन को बिल्कुल भी इन्फेक्टेड नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आप कोई भी रबड़ बैंड चढ़ाकर आप इसका कहीं भी स्टोर करके रख सकते हैं। ये तो हुआ दोस्तों इसका पहला इस्तेमाल कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। और दूसरा इसका इस्तेमाल ये होने वाला है कि जब भी हमारे घर में गेस्ट वगैरह आते हैं तो हम गेस्ट के लिए अपने बहुत सारे स्पून और फोक का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद जब हम उनको रखते हैं तो हमें किसी ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने जो एक्स्ट्रा स्पून और फोक्स के लिए भी आप इन फॉयल पेपर के कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आपने एक्स्ट्रा जो भी है फोक और स्पून को रख सकते हैं। इससे क्या है, एक तो आपके फोक और स्पून जो हैं ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, और दूसरा क्या है, ये आपके कीड़े मकोड़ों से भी बचे रहेंगे। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं अगले हैक को। मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के ईयर प्लग के पैकेट्स को लेके। आपने देखा होगा जब भी मार्केट से हम ईयर प्लग लेके आते हैं तो वो हमें इस तरीके के पैकेट में मिलता है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि इसका जो है ईयर प्लग निकाल के इसको इधर उधर डिस्कार्ड कर देते हैं, जबकि ये काफ़ी अच्छे होते हैं क्योंकि ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, अच्छी तरीके से एयर टाइट होते हैं। इनका जो है यूज़ हम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ ऐसी ज्वेलरीज होती हैं जिनको रखने के लिए हमारे पास ना तो कोई पैकेट्स होते हैं, और या पैकेट्स होते हैं वो इधर उधर जो है हमारे ख़राब हो जाते हैं या टूट जाते हैं। तो इन ज्वेलरीज को हमें ऐसे जगह पे रखना चाहिए कि जहाँ पर ये बिल्कुल ठीक रहे, ये ख़राब ना हो। तो इसके लिए हमें इनको एयर टाइट या किसी भी एयर टाइट पॉलीथीन में अच्छी तरीके से पैक करके रखना चाहिए। अब अगर हमारे पास एयर टाइट कोई पॉलीथीन नहीं है तो हम बाज़ार से पैसे क्यों खर्च करें, जबकि हमारे पास इस तरीके के पैकेट्स तो होते ही हैं। इसको आप अपनी जो है ज्वेलरी को रखने में भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो आपकी ज्वेलरी ख़राब नहीं होगी, ना तो इसके ऊपर कोई डस्ट पड़ेगी, और दूसरा ये है कि एयर टाइट होने की वजह से आपकी ज्वेलरी जो है बिल्कुल भी काली नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ईयर प्लग लेकर आएँ तो आप इसके पैकेट्स को बिल्कुल भी ना फेंकें। ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के एयर टाइट होते हैं। इसके बाद आप इसको कहीं भी जो है ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बस एक काम करें, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते इसलिए आपको पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या सामान रखा है। जब भी आप इसको स्टोर करें तो इसके ऊपर एक स्लिप जरूर लगा के रखें कि इसके अंदर आपने क्या डाला हुआ है, और इसके बाद आप इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ईयर प्लग से रिलेटेड तो मैंने आपको अपनी पिछली टिप में बताया कि आप उसके पैकेट्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम मार्केट से इस तरीके की डाटा केबल या अपने चार्जिंग केबल को लेकर आते हैं तो हमारे को इस तरीके के प्लास्टिक के बॉक्स, तो इस तरीके के हमें छोटे से बॉक्स में हमें वो केबल आती है। तो हम क्या करते हैं, केबल का इस्तेमाल करके इसको बेकार समझ के फेंक देते हैं, जबकि इसके पैकेट्स भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। इसका इस्तेमाल आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। मैं इसका इस्तेमाल कैसे करती हूँ अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो क्या करें, इसके लिए आप इसको खोल लें और इसके जो ये पार्ट्स हैं इसको अंदर की तरफ आप फोल्ड कर दें। ये देखिए इस तरीके से ये फोल्ड हो गया। अब मैं इसको अपने किचन में हैंग करके रखती हूँ। जब भी मुझे अपनी ग्रोसरी की कोई लिस्ट बनानी होती है तो मैं अपने जो है अपने जो पैड्स हैं, ये छोटे छोटे ये जो मेरे नोट पैड्स हैं, इसको इसके अंदर मैं डाल देती हूँ। और इसके बाद इसके ऊपर लिखने के लिए हमें किसी ना किसी पेन की ज़रूरत होती है। तो मैं क्या करती हूँ, पेन को इसके साइड में डालकर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसको जो है अगर हम सिंपली किसी नोट पैड को अपना किचन में हैंग करते हैं तो उसको हैंग करने के लिए हमें किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जबकि ये हमारे इतने अच्छे पैकेट होते हैं इसके लिए आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसके अंदर आपको ये हैंगर सा मिलता ही है छोटा सा, इसको आप अपने किसी भी किचन में स्टिकी हुक पे या आपकी जो खूंटी है या कील है इसके ऊपर आप डालकर इसको इजीली हैंग कर सकते हैं। और जब चाहे आपको ज़रूरत हो आप इसमें से अपना पेपर निकालें और अपना कुछ भी नोट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के दवाई के पैकेट को लेके। जब भी हम दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके पैकेट को जो है बेकार समझ के फेंक देते हैं, जबकि इसके पैकेट का इस्तेमाल हम
कई तरीके से कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी रही है तो मैं उसका लिंक जो है आई बटन में डाल दूंगी, आप उसको एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो मैं इससे रिलेटेड एक और हैक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप क्या करें, ये जो दवाई के खाली पैकेट हैं इसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें। इसके दो फायदे होंगे, एक तो जो है आपकी सीज़र, इसको कट करने से अगर आपकी सीज़र भी शार्प नहीं है तो आपकी सीज़र जो है शार्प हो जाएगी। और दूसरा यूज़ मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो ये देखिए मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। आप चाहे तो इसको और छोटे छोटे महीन टुकड़ों में कट कर ले। चलिए इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम इस तरीके की अपने घर पे रखी हुई स्टील की बॉटल्स का। जब भी हमें इस तरीके की स्टील की बोतल को क्लीन करना होता है तो हमें क्लीन करने के लिए इसके अंदर जो है ब्रश की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ब्रश अवेलेबल नहीं होता है या हमारा ब्रश टूट चुका होता है या मिसप्लेस होता है, तो उस टाइम पे हम इसको कैसे क्लीन करें। तो आप इसको क्लीन करने के लिए क्या करें, आप जो है जो भी आप इसको क्लीन करने के लिए, जैसे आप लिक्विड लेते हैं, डिश वॉश लेती हैं या आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करती हैं, जिस भी चीज़ से आप अपनी बॉटल को क्लीन करती हैं वो इसके अंदर डाल के आप उसके बाद जो है ये अपनी दवाई के छोटे छोटे जो पैकेट है उनको, जिनको हमने कट किया है, इसको आप इसके अंदर डाल दें। और इसके बाद जो भी आपने क्लीनिंग एजेंट इसके अंदर डालना है वो डाल के आप इसके जो है डालने के बाद इसकी कैप को बंद करके अच्छी तरीके से शेक कर ले। ऐसा करने से क्या होगा, आपके जो अंदर जितनी भी गंदगी आपके बॉटल के साइड्स पे चिपकी होगी वो इसकी मदद से रगड़ खा के जो है सारी की सारी उतर जाएगी। और इसके बाद आप जो है इसको निकाल दें और साफ पानी से धो लें। इसके बाद देखेंगे कि आपके ये जो बॉटल है अच्छी तरीके से अंदर से क्लीन हो जाएगी बिना किसी ब्रश की मदद से। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के पेन के पैकेट को लेके। जब हम मोस्टली पेन मार्केट से लेकर आते हैं, इकट्ठे अपने बच्चों के लिए पेन लेकर आते हैं, तो हम क्या करते हैं, पेन को निकाल कर हम यूज़ कर लेते हैं। और क्या करते हैं, इस तरीके के जो पैकेट्स हैं इनको बेकार समझ के फेंक देते हैं। इसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चलिए मैं बताती हूँ आपको अपनी इस वाली टिप। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक सीज़र की मदद से हम जो है इसको इतना कट कर लेंगे। और अपने ये नीचे वाले हिस्से को हम, ठीक है, तो इसको हम किसी गैस की मदद से या हम इसको आग की मदद से इस तरीके से सील कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको सील कर लिया है। अब ये हमारा एक छोटू सा क्यूट सा पर्स बनकर तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल आप अपने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड को रखने के लिए कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें ट्रैवलिंग के लिए अपने इन कार्ड्स को कहीं लेके जाना होता है, तो हम इजीली इसको अपने पर्स में डाल कर कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। इसके ऊपर ये ग्लू लगी होती है जिसकी मदद से ये चिपक जाता है और खुलता भी नहीं है। ये देखिए, इसके इस्तेमाल से आपका ये छोटा सा पेन कार्ड होल्डर बनकर तैयार हो गया। अब इसको चाहे आप कहीं पे ऑर्गेनाइज करके रखें, चाहे आप इसको पर्स में डाल के कहीं भी इधर उधर ले जा सकते हैं। ये थे दोस्तों मेरे आज के कबाड़ से जुगाड़। आई होप आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे। और इनमें से कौन सा जुगाड़ आपको सबसे बेस्ट लगा वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी इन सब का फ़ायदा उठा सके। चलिए मिलते हैं नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।